Thank you so much. धन्यवाद चाहता हूँ। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। You're very precious to God. आप परमेश्वर के लिए बहुत खास हैं। We are all very precious to हम God. सभी परमेश्वर के लिए बहुत खास हैं। Amen. Amen. Don't look at yourself in a negative way. अपने आप को नकारती नजर से मत देखिए। You're very precious. आप प्रभु के लिए बहुत अनमोल हैं। When you look through the eyes of God in heaven, जब स्वर्ग में बैठे परमेश्वर की आंखों से आप खुद को देखते हैं, you'll see yourself very precious. तो आप अपने आप को बहुत कीमती मानेंगे। Amen. Amen. You're the closest to God's heart. और प्रभु के हृदय के सबसे पास आप हैं। Whatever God has, that is you for Him. और जो कुछ उसके पास है वो केवल आपके लिए है। Everything is for you. सब कुछ आपके लिए है। When God made man, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, He gave dominion to man to rule this earth तो इंसान को राज दिया ताकि इस धरती पर राज करे। or all the works of His hands. और परमेश्वर के हाथ की हर रचना पर इंसान को अधिकार दिया कि वो राज करे। Amen. Amen. He gave man everything. उसने इंसान को सब कुछ दे दिया। So let us know the truth about God, तो परमेश्वर को लेके जो सत्य है उसकी जानकारी so we can पाएं, have a good relationship with Him. ताकि उसके साथ हमारा अच्छा नाता जुड़ सके। If you have no knowledge, यदि आपके पास ज्ञान नहीं we है, cannot have that good relationship with God. तो परमेश्वर के साथ हमारा नाता अच्छे से जुड़ नहीं पाएगा। Amen. Amen. And how can we have a good relationship? और कैसा अच्छा नाता बनाया जा सकता है? By the knowledge of God's word. परमेश्वर के वचन के ज्ञान को पाकर। Faith strengthens your relationship with God. विश्वास परमेश्वर के नाते में जो आपके उसके साथ है बल देता है। Faith strengthens your relationship with God. कि प्रभु के साथ आपके नाते को बल देता है विश्वास। Remember that. ये बात याद रखिए। What strengthens your relationship? कौन सी बात है जो आपके Faith. नाते को मजबूत करती है? वो है That's विश्वास। what the Bible says. Without faith, it is impossible to please God. और ये कारण बाइबल कहती है बगैर विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना बिल्कुल असंभव है। असंभव है। अगर विश्वास नहीं है तो impossible है तुम उसको प्लीज कर सकता है। Amen. Amen. That shows the main thing is faith. तो इसका मतलब है कि सबसे प्रमुख बात विश्वास है। So the more you develop your faith, जितना ज्यादा आप अपने विश्वास को you बढ़ाएंगे, can have the best relationship with God. उतना ही प्रभु के साथ आपका अच्छा नाता जुड़ पाएगा। Amen. Amen. And faith comes by hearing and hearing God's word. और विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने और बार बार सुनने से आता है। Amen. Amen. अगर वचन नहीं है तो विश्वास नहीं है। अगर विश्वास नहीं, प्रभु खुश नहीं कर सकते। अगर विश्वास नहीं, हमारा रिलेशनशिप डगमगा जाएगा। What keeps us with God and in the relationship is faith. कौन सी बात जो परमेश्वर उसके नाते से हमें जोड़े रखती है वो है विश्वास। Amen. Amen. Not your emotions. आपकी भावनाएं नहीं। Emotions can be up, down. भावनाओं में उतार चढ़ाव आ सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ प्रभु से, कल नाराज हो गया। हाँ? आज प्रभु के लिए काम कर रहा हूँ, कल बंद कर दिया। आज चर्च को आ रहा हूँ, कल बंद कर दिया। See, emotions ऊपर नीचे रहेगा, उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो। Take control of your mind, your emotions, your will. अपने मन, इच्छा, भावनाओं को नियंत्रण में रखिए। You cannot walk by them. हम उनके सहारे नहीं चल सकते। If you walk by your emotions, यदि आप भावनाओं के सहारे चलेंगे, you will feel good. तो आपको कभी अच्छा You'll be लगेगा, happy. तो आप ऊपर आएंगे। Today you don't feel good, आज अच्छा नहीं लग you're रहा, not happy. तो आप खुश नहीं रहेंगे। But the Bible says, be joyful always. पर बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। Amen. Amen. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you पिता that you are धन्यवाद our देते God, हैं कि तू हमारा ईश्वर है, the true and the living God, सच्चा और जीवित ईश्वर, the Creator. निर्माण करता। We are so glad that we are worshiping the true Creator. हम इतने आनंदित हैं कि सच्चे निर्माणकर्ता की आराधना करते हैं। Once upon a time, we were worshiping the creation. एक समय पहले हम निर्मिति की पूजा करते थे। Though sincerely we did it, इसके बावजूद कि मन से हमने ईमानदारी से ये काम किया, but because we did sincere, that doesn't mean it was right. पर क्योंकि हम दिल से ईमानदारी से करे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही था। The first thing is, it should be truth. पहला जरूरी है कि वो सत्य हो, Then we can be faithful or sincere. उसके बाद हम विश्वास योग्य और ईमानदार हो सकते Thank you, हैं। Father, धन्यवाद that we पिता have found the true and the living कि God. हमने सच्चे और जीवित परमेश्वर को पाया है, The Creator. जो निर्माण करता है। Thank you, Father, for thy Spirit who is in us. धन्यवाद पिता तेरी आत्मा के लिए जो हमारे अंदर है। You did not abandon us. आपने हमारा त्याग नहीं किया है। No. नहीं।
You made us your children. हमें अपनी संतान बनाया है, Your very own child. अपने खुद के निज पुत्र बनाया है। I am your son. मैं आपका बेटा I am हूँ, your daughter. मैं आपकी बेटी And you are हूँ, my dear और father. आप मेरे प्यारे पिता हैं। And you will definitely take a father's place. और यकीनन आप पिता की जगह लेंगे। And so we must take the child's place. इससे जरूरी है हम भी वो बच्चे वाली जगह A लें, son and daughter's place. पुत्र पुत्री वाली जगह लें, Not a servant or a slave's place. दास या दासी वाली जगह नहीं। Thank you, Father, for revealing this truth. धन्यवाद इस सत्य का खुलासा करने के Your लिए। truth has given us great hope to live. और आपके सत्य ने हमें बड़ी आशा दी है जीने के लिए। Hope for good health. अच्छी सेहत के लिए आशा, Hope for prosperity. उन्नति के लिए आशा, Hope for success. सफलता के लिए आशा, Hope for blessing. आशीर्वादों के लिए आशा, To be a victor. ताकि विजेता बने। Thanक you, Father. धन्यवाद It's पिता। your word. ये आपका वचन है। If your word is removed, यदि आपका वचन निकाल दिया we have जाए no foundation to stand तो on. हमारे पास कोई बुनियाद नहीं बचती कि हम ठहर Thank you, सकें। Father. Your word is our foundation. धन्यवाद पिता कि तेरा वचन हमारी बुनियाद है। Even when storm comes, चाहे तूफान आए it cannot cast us down तो ये तूफान हमें डुबा नहीं पाएगा, because we're building a life on the word that is the strong foundation. क्योंकि हमने अपने जीवन को उस मजबूत बुनियाद पे बांधा है जो Say तेरा amen. वचन है। Amen. Amen. I believe. मेरा विश्वास है। Amen. Amen. Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I resist the devil. शैतान का सामना In करता हूँ Jesus' name. यीशु के नाम में। You have no part in what we are doing. जो हम कर रहे हैं उसमें तेरा कोई भाग नहीं। Our part is light, your part is darkness. हमारा भाग प्रकाश है, तेरा भाग अंधकार है, So there's nothing of you in us. इसलिए तेरा कोई सामान हमारे अंदर नहीं है। Our God is light. हमारा परमेश्वर Our प्रकाश Father है, is the Spirit light. हमारा पिता आत्मिक ज्योति है, And we are the children of the Spirit light Father. और ऐसे पिता के जो आत्मिक ज्योति है हम संतान है। And we don't tolerate darkness. हम अंधकार को सहन नहीं करते, We resist it. हम उसका सामना करते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Kindly be seated. बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। You know, yesterday I was speaking on healing, even in our Pune church, पूना की कलीसिया में कल मैं आरोग्य के विषय बता रहा because था, I've seen many need healing, क्योंकि मैंने देखा कई लोगों को आरोग्य की जरूरत है, whether new or old. चाहे वो नए हो पुराने हो। And I'm seeing, I've prayed for so many people, and so many were healed. और मैंने देखा कितने ही लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की और कई लोग चंगे हुए, Even big sicknesses. यहाँ तक कि बड़ी बीमारियों से। Every week after week, we are hearing so many healing testimonies. हर हफ्ते पे हफ्ते हम कितने ही आरोग्य को लेकर साक्षियाँ सुन रहे But हैं। just when I speak the word of prophecy for a healing, people are healed. यहाँ तक कि जब मैं वचन बोलता हूँ या भविष्यवाणी देता हूँ तो तुरंत लोगों को आरोग्य मिलता है। You know what I'm believing is coming to pass. और जो मैं विश्वास कर रहा हूँ वो बातें पूरी हो रही है। I'm seeing we are entering into the works of Jesus. तो मैं देख रहा हूँ कि हम यीशु वाले कामों में प्रवेश कर रहे Because I'm हैं, declaring this for years. क्योंकि सालों से मैं इन बातों की घोषणा कर रहा हूँ I ask and receive कि मांगो और दिया जाएगा। the works of Jesus यीशु के कामों को, and even greater works यहाँ तक कि उससे बड़े that काम He said I को, will do. जो उसने कहा कि मैं In करूँगा, Jesus' name. मैं करूँगा यीशु के नाम में। Amen. आमीन। That's what I declare और daily. ये मैं हर रोज घोषणा For करता हूँ years I've been declaring many things. और सालों से कई बातों को लेके मैं घोषणा कर रहा Whatever हूँ, revelations God is giving me, और जो कुछ प्रकाश प्रभु मुझे दे रहा है we just cannot keep it. जो मैं अंदर नहीं रख We have सकता, to declare it. हमें उनकी घोषणा करनी है। It's not enough to believe. केवल विश्वास करना काफी नहीं है, It's more important to say it. ज्यादा जरूरी है कि हम मुंह खोल के You see बोलें। in the scripture, आप वचन में देखिए, in one verse, एक वचन में nearly about 4 times it says, speak, 4 दफे कहा गया है कि बोलो, and once only believe. और एक बार कहा है विश्वास करो। Many can believe, कई लोग विश्वास कर but सकते few हैं, speak it out, पर बहुत कम है जो मुंह खोल के बोलते हैं। what you believe. जो विश्वास करते हैं वो बोलते Because हैं, your words have power, क्योंकि आपके शब्दों में सामर्थ है, death and life. जीवन और मरण दोनों का। Amen. आमीन। There are only 2, केवल 2 हैं, life and death. जीवन और मरण। So powerful are your words. तो आपके शब्दों में कितनी ताकत है, I believe that. और मेरा विश्वास है इस पे। And because the mouth is connected to your soul, अब क्योंकि आपका जो मुंह है आपके मन से जुड़ा है, so what is in your soul will come out of your mouth. इससे जो कुछ बातें आपके मन में है वही आपके मुंह से बाहर That's निकलेंगी। one of the reasons the devil feeds many things in your mind, because your mind is connected to your soul. इससे शैतान कई बातें आपके मन या दिमाग में भरता है, क्योंकि आपका मन या दिमाग आपके प्राण से जुड़ा है, And out comes from your mouth. और वो बात जो मन में होगी वो मुंह से बाहर आती है। Amen. आमीन। What is in your mind is very important. आप मन में क्या रख रहे हैं ये बहुत मायने रखता
है, good or bad. चाहे अच्छा हो बुरा हो। The Bible says, as you think, you're going to become. बाइबल कहती है जैसे सोचोगे वैसे बनते जाओगे। You think bad, you'll become bad. आप गंदा सोचोगे गंदे बनोगे। You think good, you'll become good. आप अच्छा सोचोगे अच्छे बनोगे। Amen. Amen. For your faith to work, आपके विश्वास को काम करने your के life लिए must be good. बहुत जरूरी है कि आपका जीवन अच्छा Your हो, life must be full of love, आपका जीवन प्रेम से भरा हो, because faith is connected to love. क्योंकि विश्वास प्रेम से जुड़ा है। Amen. Amen. When your love walk is good, जहाँ आपकी प्रीति की चाल अच्छी your होगी, faith will always work naturally. वहाँ अपने आप आपका विश्वास हमेशा काम करेगा। Faith must work naturally. जरूरी है कि विश्वास अपने आप काम करे। Many try to pretend faith. बहुत से लोग विश्वास का दिखावा दिखाने की No, no, कोशिश no. करते हैं। Faith is not some pretense. दिखावा ये विश्वास नहीं है। It should work natural. बहुत जरूरी है कि स्वाभाविक तौर से आपका विश्वास काम करे, And for that, the most important thing is love. और इसके लिए बहुत जरूरी है प्रीति का होना। And Holy Spirit told me that in these coming days, और पवित्र आत्मा ने बताया कि आने वाले दिनों you know, में, what I say last days मैं जो कहता हूँ अंतिम and दिन, what the prophets say last days is different. और जो नबी अंतिम दिन कहते हैं वो अलग है। You know, there's two different meaning. अब इनके दो अलग अलग अर्थ हैं। Don't think it is the same. ऐसे मत सोचिए कि दोनों का When मतलब एक they समान say है। about last days, जब वो अंतिम दिनों के बारे में they are कहते हैं speaking about tribulation, तो वो महासंकट काल के बारे में बोलते हैं, problems, संकट के बारे में बोलते हैं, rapture, and all स्वर्गारोहण के those बारे में things. और उन बातों के बारे में But बोलते when I हैं। say last days, पर जब मैं अंतिम दिन कहता हूँ, the last days of the devil, मैं कहता हूँ शैतान के अंतिम दिन। amen, आमीन। is the best days for us. पर ये हमारे लिए सबसे अच्छे दिन है। Amen. Amen. I'm not saying last day अभी बहुत तकलीफ होने वाला, चर्च को बहुत मुसीबत, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। वैसा हम लोग को दिखाया गया है। नहीं 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 नहीं। It's the last days of the devil. ये शैतान के लिए आखिरी और बुरे दिन होंगे। Amen. Amen. Because this is the time God is going to lift up the church. क्योंकि ये ऐसा समय है जब प्रभु कलीसिया को ऊपर उठाएगा। So say it, this is my time. तो कहिए ये मेरा समय है, This is God's time. ये परमेश्वर का समय है। Amen. आमीन। You know, yesterday when I saw so many healing, कल जब मैंने बहुत लोगों को आरोग्य पाते I told the देखा, people, तो मैंने लोगों से कहा, the Lord is saying, प्रभु कह रहा we are going है to do greater works, कि इससे बड़े काम हम करेंगे, greater miracles. बड़े चमत्कार करेंगे। And even first the works of Jesus. यहाँ तक कि पहले तो हम यीशु वाले काम Then the करेंगे, greater works. उसके बाद उससे बड़े काम You know, करेंगे। if there are greater miracles, यदि बड़े चमत्कार that होंगे, means the devil is going to put many great sicknesses. इसका मतलब है कि शैतान बड़ी बड़ी बीमारियां लाएगा। इसके लिए हमको महान चमत्कार लगेगा। अगर बीमारी नहीं है तो चमत्कार क्यों लगेगा हमको, और महान चमत्कार क्यों लगेगा? हेलो, अगर तुमको सिर्फ सर्दी खांसी होने वाला है तो महान चमत्कार का जरूरत है क्या? पर अगर महान चमत्कार होने वाला मतलब डेविल महान बीमारी भी डालने वाला है। हेलो, सो वी कैन नॉट एस्केप फेथ। तो हम विश्वास से अपने आप को दूर नहीं रख सकते। Amen. आमीन। We need to trust God more. जरूरी है कि पहले से ज्यादा अब प्रभु पे भरोसा करें। If it requires greater miracles, यदि बड़े चमत्कारों की Greater जरूरत है, power, बड़ी शक्ति की जरूरत है, that shows there is something of the devil that will be greater, तो इसका मतलब है शैतान की ओर से भी कोई ऐसी बात आएगी which जो can बड़ी be put होगी, down or overpowered by God's great power. और परमेश्वर के बड़े चमत्कार या सामर्थ के द्वारा ही हम शैतान की उन बड़ी So बातों पे this जय is पा not सकेंगे। the time for church people to run away or escape the faith. तो विश्वास से दूर भागना या दूर रहने की अब कलीसिया को जरूरत नहीं है इस समय में। Amen. आमीन। Faith, by faith you can have the best relationship, विश्वास के द्वारा हम उत्तम नाता जोड़ सकते not by हैं, our works. अपने कामों के सहारे नहीं, No, नहीं, by faith. केवल विश्वास से। And you can please God और by आप faith. प्रभु को विश्वास से प्रसन्न कर सकते And हैं। faith comes when you hear the word of और God. विश्वास तब आता है जब आप वचन को सुनते हैं। You know, that's why I was teaching about sickness and disease. यही कारण मैं बीमारी और रोगों को लेकर सिखा Because रहा I've हूँ, seen even small children. क्योंकि मैंने देखा यहाँ तक कि You know, छोटे बच्चे, yesterday, while I was just going out, और जब मैं कल बाहर A जा ही small रहा था, एक छोटा सा बच्चा having depression, और जो निराशा में डूबा है, I was shocked. मुझे हैरानी हुई इतना छोटा बच्चा है, ब्लैंक रहती है, कुछ भी करती हो. कि वो मंदबुद्धि हो गई है, उसकी सूझबूझ निकल गई Though है। yesterday one about 28 years old lady, और इसके बावजूद कल 28 साल की she एक was स्त्री depressed. वो निराशा में जा And her गई mother थी brought her और उसकी माँ उसे लेकर आई थी। for 10 years. 10 सालों से, 10 years. 10 साल
She was depressed. कि वो इस निराशा And में because of डूबी that, है she has put on weight, और इस कारण वो बहुत ही वजन she में was बढ़ गया है sick. उसका, वो बीमार पड़ गई है, mentally unstable. मानसिक तनाव चला गया Young है, girl. वो बहुत छोटी लड़की है। So that was okay, I can अब understand. मैं समझ सकता हूँ मानसिक संतुलन जाता है, But अब here, बड़ी है when I वो, was just going out, I saw a small child. पर यहाँ जब मैं The बाहर mother जा brought. रही हूँ तो देखता हूँ एक छोटे बच्चे को माली You know, कराती and है one of the reasons Holy Spirit told that child was depressed because of the parents. और पवित्र आत्मा ने बताया कि एक कारण जिसके तहत वो बच्चा इतना हताश हो गया, निराश हो गया है, वो है माँ बाप के The कारण। environment they put there, जिस माहौल को वो खड़ा करते हैं that brought depression upon the और child. वो माहौल बच्चों को निराशा में ले जाता है। You know, when a child suffers जब एक बच्चा पीड़ित होता है before the age of maturity, सयानेपन की उम्र में आने से it is the पहले, parents' fault. तो इसमें माता पिता की गलती होती है। But I have prayed for children, they were delivered. पर मैंने बच्चों के लिए प्रार्थना की, उन्हें छुटकारा Why? मिला। क्यों? Because we can easily use our faith for a child. क्योंकि एक बच्चे के लिए हम अपना खुद का विश्वास आसानी से इस्तेमाल कर Because the पाते child हैं, cannot hinder our faith. क्योंकि बच्चा इस विश्वास के आड़े नहीं आता, रुकावट नहीं डालता। Amen. Amen. The child simply can believe. अब बच्चा बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है। You know, when I prayed for the 28-old lady, जब मैंने उस स्त्री के लिए प्रार्थना की जो 28 साल की and थी, she was happy after I prayed, प्रार्थना के बाद वो खुश हुई, she went down, वो नीचे उतरी and after that again she came up. और उसके बाद वो फिर से ऊपर आई। I said, what happened? मैंने पूछा क्या हुआ, Pastor, first time when you prayed, और उसने कहा पास्टर जब पहली बार आपने I प्रार्थना felt की so blessed. मुझे बहुत अच्छा So, आशीर्वादित I लगा। wanted to pray again, मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा मेरे so लिए प्रार्थना that I'll करें feel more blessed. ताकि मुझे और अच्छा और आशीर्वादित लगे। You know, maybe she's come for the first time. Maybe she came for the first हो time. सकता है वो पहली बार आई है। And she was so happy वो इतना खुश हो गई after 10 years. कि 10 साल बाद, I mean, since she didn't know much of the word, अब क्योंकि उसे ज्यादा वचन नहीं so she पता must have था, thought, "Arey, first time Pastor prayed, I'm feeling so well. Why not pray again?" उसे सोचा होगा यदि एक बार मैंने प्रार्थना करी आई, इतना अच्छा लग रहा है तो दूसरी बार क्यों ना So, कराऊं, Pastor, again you lay your hands and pray. कि for me." पास्टर फिर से अपना हाथ मेरे सर पे रख के प्रार्थना And she कीजिए, became so happy. और वो बहुत खुश हुई। Praise the Lord. You know, Hallelujah. I'm saying many are sick. तो मैंने देखा है कई बीमार You know, हैं। I posted so many messages on the Facebook. You read it. फेसबुक पर मैंने कई संदेश डाले हैं, वहाँ जाके पढ़िए। Years back, I had posted about the fraud that is happening in many places. और सालों पहले मैंने एक संदेश डाला था कि किस तरह से धोखा चल रहा है कई जगहों में। I don't want to reveal all that. अब कैसे फंसाया जा रहा है मैं खुल के नहीं बताना चाहता, But many years back, I had posted all this. पर कई साल पहले मैंने ये संदेश डाला था। Today, so many hospitals I don't want to say all that. अब कई ऐसे अस्पताल आज क्या चल रहा है मैं खुल के नहीं बोलना चाहता। Yeah. You know, many things happening. अब कई बातें हो रही You है, need to be very careful. हमें बहुत ही सावधान रहना But our है। only help is the word of God. पर हमारा एक ही मददगार है, वो है परमेश्वर का वचन। Amen. आमीन। You know, sickness and diseases are not from God. बीमारी और रोग ये परमेश्वर से नहीं है। That's the first thing you must know. ये पहली बात है जो आपको पता होनी God चाहिए never put sickness on people. कि प्रभु लोगों को कभी बीमार नहीं करता। There are some people who are sick and dying. कितने ही लोग बीमारी के कारण मरने पर है। So I let the people know तो मैं चाहूंगा कि लोग ये the जाने first truth is कि पहली सच्चाई ये where है sickness came from. कि बीमारी कहाँ से आई, So that's the way we can help them get a better understanding and receive healing. और इस रीति से हम उनकी समझ को बेहतर बनाकर उन्हें आरोग्य पाने के लिए खुला कर सकते हैं। Because I know there are some prayers that people make क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ ऐसी प्रार्थनाएं जो लोग करते which is हैं wrong. जो कि गलत है। You may not know it from the outside. हो सकता है बाहर से आपको पता ना You लगे, may look at someone and who is praying for healing. और आप देखेंगे किसी ऐसे व्यक्ति को जो आरोग्य के लिए प्रार्थना कर And रहा you say, है, "अरे, कितना प्रेयर करता है अच्छा, but फिर भी क्यों आरोग्य नहीं मिला? Why that person still has not received healing?" कि अब भी वो व्यक्ति क्यों बीमार है। See, what many people look from the outside देखिए जो लोग बहुत बाहर से देखते is not the हैं truth. वो सच्चाई नहीं होती। You must get the revelation in the inner person. जरूरी है कि उसके भीतर मन का प्रकाश आपको You मिले। know, let me tell you what Holy Spirit showed me. आइए आपको बताना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा ने क्या You दिखाया। know, when people pray, जब लोग प्रार्थना Lord, करते heal हैं me. कि प्रभु मुझे Lord, आरोग्य bless me. दे, मुझे आशीर्वादित कर, Lord, do this, do that. कि मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर, It looks very good. तो दिखने में तो ये बहुत अच्छा दिखता And then you है। may say, इतना प्रेयर करने के बाद प्रभु क्यों नहीं आंसर करता है? See, God knows that prayer and the intention of that prayer and the heart of prayer behind that prayer more than you do. देखिए आपसे ज्यादा आपके उस व्यक्ति की प्रार्थना, उसके मन का हाल, उसकी सोच, उसने क्या मन में भरा है, वो सारी बातें प्रभु जानता है।
You cannot see his heart. आप नहीं देख सकते उस सामने वाले के हृदय के अंदर क्या है। Amen. Amen. So don't come into any conclusion by the external. इसलिए बाहरी बातों को देखकर किसी भी नतीजे पर मत उतरिए। I never do that मैं ऐसा कभी नहीं करता, because God sees the heart. क्योंकि प्रभु हृदय को देखता है। What was wrong in that prayer? उस प्रार्थना में क्या गलत You था? will say, नहीं क्या गलत था? वो तो मांग रहा था, प्रभु मुझे आरोग्य दो, प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, उसमें क्या गलती हो सकता है? You know what गलती, what Holy Spirit showed me? आप जानते पवित्र आत्मा ने कौन सी गलती दिखाई? You'll be shocked. आपको हैरानी होगी, You may not know it, हो सकता है आपको but पता I ना am हो, revealing what Holy Spirit showed. पर जो पवित्र आत्मा ने दिखाया वही मैं आपको You बता know, when रहा this हूँ। person prays, आप जानते हैं जब ये व्यक्ति प्रार्थना since he करता doesn't है, have the right knowledge, क्योंकि वचन का सही ज्ञान उसे नहीं he is है, actually blaming God. दरअसल वो प्रभु पर दोष लगा रहा है। Let me tell you how. मैं बताना चाहूंगा कैसे। He thinks उसे लगता है that God put sickness on him. कि परमेश्वर ने ये बीमारी उसे दी है। Amen. आमीन। So based on that knowledge, अब उस ज्ञान के आधार पे he is praying. वो प्रार्थना कर रहा है। प्रभु मुझे आरोग्य दो प्रभु। तो इसके लिए उस गुस्सा आता है, क्या प्रभु कितना बार बोलने का, अभी गलती हो गई ना मेरे से, आरोग्य दे देना, ऐसा उसका मतलब है। और प्रभु को दोष दे रहा है, तूने बीमारी दिया, निकाल देना, कभी तक बीमारी रखेगा, ऐसा कभी तक गुस्सा रखेगा मेरे ऊपर, तू दयालु है ना, अभी छोड़ना उसको, निकाल देना। See, that's the thought actually. दरअसल उसकी प्रार्थना के पीछे वाली सोच ये है। It's not a good prayer. ये अच्छी प्रार्थना नहीं It's है। a prayer where you blame God that He put sickness on you. ये ऐसी प्रार्थना है जहाँ प्रभु पर दोष लगा के आप कहते हैं मानो प्रभु तूने ही बीमारी दी है, And now you're telling Him, और अब आप प्रभु से कह रहे अभी हैं छोड़ो ना प्रभु, मैं भी गलती हो गया, because they think ये गलती का पनिशमेंट है प्रभु ने दिया, अभी पनिश कर दिया ना, 2 साल में सजा काटा ना, अभी मुझे आरोग्य देना। That's why you don't get. और इसीलिए आपको आरोग्य नहीं मिलता। See, that's why I tell you, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ whatever you do, जो कुछ आप करते हैं it should be based in line with God's बहुत word. जरूरी है कि वो काम परमेश्वर के वचन से मेल खाए, Because God doesn't see your flowery words क्योंकि प्रभु आपके अच्छे सुंदर शब्दों को नहीं or देखता, you're acting from या outside. बाहर से आप कैसा काम कर रहे हैं, दिखावा कर रहे form of हैं, prayer. या आपकी प्रार्थना के रूप आकार Are you रंग को wearing नहीं white देखता, clothes? क्या आपने अच्छे Yeah, are सफेद you कपड़े पहने हैं, kneeling down? क्या आप घुटनों पे गए हैं। उसके ऊपर इतना ध्यान मनुष्य देता है, प्रभु नहीं। प्रभु हृदय देखता है। आमीन। If your heart is clear, यदि आपका मन साफ है तुम एक वर्ड भी बोलो ना, you'll be the happiest person. तो परमेश्वर उस एक शब्द को देखकर बहुत खुश हो I जाएगा। know that. मैं जानता हूँ When I ये, say one sentence, जब मैं एक वाक्य He बोलता हूँ becomes so happy तब प्रभु इतना खुश होता that है He fills me with joy. कि वो मुझे अपने आनंद से भर देता Because I है। know one thing, क्योंकि एक बात मैं जानता हूँ, God को मस्का पॉलिश सब करने की जरूरत नहीं है। एक याद रखो, वो मनुष्य नहीं है। Amen. आमीन। तुम हृदय से एक वाक्य बोलो, तुम उसको खुश कर सकता है। तुम इतना प्रिटेंस करेगा बाहर से, ये वो सब करके कुछ नहीं खुश होता है। That's why faith pleases God. इसलिए विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। Amen. Amen. What is meaning of faith pleases God? अब ये क्या मतलब होता है विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न When करता you're है? dealing, when your relationship, when you come in your presence, which is based in the knowledge of God's word, that pleases God. जहाँ आप व्यवहार में, बातचीत में, प्रार्थना में वचन के आधार पे सही समझ रख के आते हैं, ये बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है। Amen. When you're Amen. praying for healing, जब आप आरोग्य के लिए प्रार्थना करते you हैं must have the right knowledge. तो बहुत जरूरी है आरोग्य की सही समझ आपको हो। Wrong knowledge is not faith in God. अब गलत ज्ञान रखना, गलत समझ रखना, ये परमेश्वर पे विश्वास नहीं Is है, faith in the contrary. ये विरोध में विश्वास रखना है। Amen. Did you Amen. understand this? क्या आप ये बात समझ रहे Don't हैं be carried away by the externals. कि बाहरी बातों को देखकर बहके ना निकलिए। वो ऐसा पहन के आया, सफेद कपड़ा पहन के आया, मेकअप नहीं करके आया, शेव नहीं करके आया, दाढ़ी पहन के आया, वो सब रिलीजन है। ये सारी बातें धर्म है। Amen. आमीन। वो नील डाउन किया क्या, वो हाथ ऊपर उठाया क्या, this is not a just this is a form of worship. ये सब भक्ति का दिखावा है। I am not blaming this, मैं इन बातों को बुरा नहीं कह रहा, but what matters is your heart. पर क्या मायने रखता है वो आपका हृदय है। Your heart is your soul. आपका हृदय आपका प्राण है। You know, I had started this series. और मैंने ये श्रृंखला शुरू की है, Then I understood that for some people it is difficult to understand or digest. और फिर मैंने देखा कि ये बात कुछ लोगों के लिए समझना या हजम करना थोड़ा मुश्किल है, So I thought I'll make it a little lighter. तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा हल्का बनाकर बोलूं। Okay. So sickness
is not from God. तो बीमारी परमेश्वर से नहीं है। Even Acts 10:38 says यहाँ तक कि प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है that God anointed Jesus of Nazareth, the Holy Ghost, who went about doing good. कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु नासरी को अभिषिक्त किया जो भलाई करता गया, Who went about doing good जो भलाई करता गया and healing और लोगों को आरोग्य all देता that were गया। oppressed of the devil. उन सभी को आरोग्य दिया जो शैतान के सताए For थे, God was with him. क्योंकि परमेश्वर उसके That साथ shows था। God was doing all this. इसका मतलब है कि परमेश्वर ये सारे काम कर रहा That था। means God is in the healing business. इसका मतलब प्रभु का काम आरोग्य God देने is का in the है, doing good business. प्रभु का काम लोगों के साथ अच्छा करना है। Amen. आमेन। God is for us. प्रभु हमारे लिए है। Now, from this scripture, we also notice two things, अब इस वचन से दो बात हमें दिखाई देती which है is very important. जो जानना बहुत जरूरी है। In this one scripture, इस एक वचन में it identifies the one who is doing healing अब पहले उस व्यक्ति की पहचान होती है जो आरोग्य कर रहा है, and also identifies the one who is making people sick. और वो भी दिखाया जा रहा है कि जो व्यक्तियों को बीमार बनाता In this है। one scripture, two people are involved. अब इस एक वचन में दो लोग शामिल है। Who are those two? अब वो दो लोग कौन है? Jesus was healing all who were oppressed of the devil, not of God. कि यीशु मसीह उन सभी लोगों को आरोग्य देता गया जो शैतान के सताए थे, ना कि परमेश्वर के सताए थे। Amen. आमेन। Jesus was healing. यीशु आरोग्य दे रहे थे। And then it says, और फिर लिखा है the devil was oppressing कि शैतान लोगों को सता रहा था with sickness and disease. बीमारी और रोगों से So, ग्रस्त दो करके। लोग काम कर रहे हैं, एक आरोग्य का बिजनेस में, एक बीमारी का बिजनेस में. Are you seeing this? तो आप ये देख रहे हैं। Amen. Amen. So don't blame God for sickness and disease. तो बीमारी और रोगों को लेके परमेश्वर पे दोष मत लगाइए, And don't give shred to the devil for healing. और आरोग्य देने का श्रेय शैतान को मत दीजिए। I gave a revelation in Pune Church yesterday about the healing of the devil. और शैतान की ओर से जो आरोग्य आता है उसका प्रकाशन मैंने कल पुणे की कलीसिया में So दिया। hear all those messages. वो सारे संदेशों को सुनिए। So don't blame God for sickness and disease. तो बीमारी और रोगों को लेके परमेश्वर पे दोष मत Because लगाइए, some people make up many reasons why people are sick. क्योंकि कई लोग कई कारण बनाते हैं क्यों कर लोग बीमार हैं, Why their uncle or auntie is sick क्यों उनका अंकल या आंटी बीमार है, and why they don't get healed. और क्यों उन्हें आरोग्य नहीं मिल रहा, And they figure it out. और फिर वो अपनी सोच लगाते हैं, Then they come up with the idea. और फिर उनके योजना युक्ति लेके Maybe बाहर God आते हैं। must have made that person sick हो सकता है प्रभु ने वो बीमारी दी हो उसे for a reason. एक कारण के You तहत। know, first clear the mind now. पहले तो मन को साफ कीजिए Jesus paid for your healing. कि यीशु ने आपके आरोग्य के लिए दाम भरा है। Amen. आमेन। For your sin and the आपके consequences. पाप और पाप के नतीजों के लिए It is done on the cross. क्रूस पे वो काम पूरा हुआ है, And the resurrection और उसका जी उठना proved that it is accepted. उसका जी उठना साबित करता है कि परमेश्वर ने उसके कामों का स्वीकार Now, किया once it है। is done, अब एक बार कार्य समाप्त हुआ it cannot be undone. तो अब उसे रद्द नहीं किया जा सकता। Amen. आमेन। It cannot be undone. कि अब उसे रद्द नहीं किया जा सकता, The devil cannot cancel it. शैतान उसे रद्द नहीं कर सकता। Amen. आमेन। That blessing, that healing, that forgiveness, Satan cannot undo it. कि जो आरोग्य, आशीर्वाद और जो प्रभु ने हमें आशीषें दी है, शैतान उन्हें मिटा नहीं सकता। तुम कितना भी बुरा हो, वो आशीर्वाद तुम्हारे लिए खुला है. आमेन। Amen. आमेन। Hello. Devil cannot stop it. कि शैतान उसे रोक नहीं सकता, It cannot be stopped. It cannot be undone. ना ही उसे रोका जा सकता है, ना ही रद्द किया जा Neither सकता है, God will close the door. और ना ही कभी परमेश्वर वो दरवाजा बंद करेगा। No. नहीं, That grace door is open. वो कृपा का द्वार खुला है। Look at this now. अब इस पे गौर Regarding कीजिए। salvation, उद्धार को लेके He has paid for it. उसने उसका दाम चुकाया है, He will not close it. तो अब वो उद्धार का दरवाजा बंद नहीं करेगा। How wicked people may be, चाहे लोग कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं, till they die, जब तक कि वो मरते नहीं, that door is open. वो दरवाजा उनके लिए खुला ही रहेगा। Amen. आमेन। प्रभु बंद नहीं कर सकता, न डेविल बंद कर सकता है, तुम खुद उसको रिजेक्ट कर सकता है. It's in your hands. तो ये आपके हाथ में है, चाहे तो आप इनकार कर सकते हैं। Hello, God cannot close that door तो अब वो परमेश्वर दरवाजा बंद नहीं because कर the सकता, work that Jesus did cannot be undone क्योंकि जो काम यीशु ने क्रूस पे किया अब वो रद्द या मिटाया नहीं by जा your good सकता। or by your bad. चाहे आपके काम अच्छे हो या बुरे हो, उस काम को मिटा नहीं सकते। Amen. आमेन। Only you can do it. सिर्फ आप ये काम कर सकते हैं।
So keep that in your mind. तो मन में ये बात ठान के रखिए, It's always open. ये दरवाजा मेरे लिए हमेशा खुला है, हमेशा हमेशा। तुम्हारा क्षमा का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, आरोग्य का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, प्रोस्पेरिटी का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, सक्सेस का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा. Amen. Amen. See, that's why Christians, you must know two kinds of messages. इसलिए मसीहों को दो तरह के संदेश की जानकारी I होनी know चाहिए। there's the deep things many people don't know. मैं ऐसी गहरी बातें जानता हूँ जो कई लोगों को नहीं One पता। is the law and one is the grace message. एक है कृपा का संदेश, दूसरा व्यवस्था या नियम शास्त्र। Even the law kind of messages can save you, यहाँ तक कि जो नियम शास्त्र वाले संदेश है उससे भी लोगों का उद्धार हो सकता है, because many are saved even by the law kind of messages. क्योंकि जो नियम शास्त्र वाले संदेश है उसके सहारे भी कई लोग उद्धार And पाते हैं, grace also can save you. और साथ ही कृपा भी लोगों का Now, उद्धार करा where is सकती the है। problem is after you're saved. अब परेशानी कहाँ खड़ी होती है? आपके उद्धार पाने के बाद। After you're saved, that law messages cannot help you. आप उद्धार पाने के बाद वो नियम शास्त्र वाले संदेश आपकी मदद नहीं कर सकते। You'll always feel guilty, condemned, and feel आपको judged. हमेशा दोषी, दंडित और न्याय के नीचे हूँ ऐसा लगेगा। You can never be free. आप कभी आजादी महसूस नहीं कर पाएंगे। वो याद रखो. That's why you cannot be helped in healing or blessing. इसलिए आरोग्य और आशीर्वादों को लेकर आपको मदद नहीं मिल पाएगी। Amen. Amen। Get this in your mind. ये मन में साफ कीजिए, Because many come to me for prayer. क्योंकि कई लोग ऊपर प्रार्थना के लिए And आते हैं when they speak the language, और जिस तरह की वो भाषा बोलते हैं understand they are still caught under the law. तो मुझे समझ में आता है कि वो अभी नियम और शास्त्र के नीचे You चल know, रहे when हैं। someone says, Pastor, मैं इतना प्रे करता हूँ, मैं ना फास्टिंग इतना करता हूँ, मेरे को ना इतना विजन दिखता, then I understand. अच्छा अच्छा ठीक है. Means that person is trying to buy God's favor by all this. इसका मतलब ये सारा काम करके वो व्यक्ति प्रभु की कृपा को खरीदने की कोशिश कर रहा है। That person is telling me, Pastor, इतना मैं करता हूँ, तो प्रभु देने मांगता ना, तुम क्या बोलता है? तो प्रेयर करो, इतना मैं करता हूँ, उपास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रोता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो अच्छा 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 वो बेसिस से तुम आया, गुड, वेरी गुड. So that's the law. तो ये तो नियम शास्त्र है, व्यवस्था Amen. है। See, you must understand this. देखिए ये बात आपको समझनी चाहिए। See ना उसको सिखाने का मतलब A to Z सिखाने पड़ेगा law वाले को. I cannot teach there. अब मैं सब कुछ तो वहीं ठहर के See नहीं सिखा nowadays सकता। I'm not able to pray one by one. अब एक एक करके आजकल तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, I'm praying in general मैं सामान्य प्रार्थना करता because हूँ, so many people are coming. क्योंकि कई लोग आते हैं And I'm seeing so many healing. और मैंने देखा कितनों को आरोग्य मिला है। Yesterday one lady had come. अब कल एक स्त्री आई For थी, nearly 20 years she was suffering from a heart blockage. 20 साल से उसके हृदय में ब्लॉक था And Holy Spirit told me और पवित्र she आत्मा was ने so बताया fed up of living. वो जीने से तंग आ चुकी She wanted to थी commit suicide. कि वो आत्महत्या करना चाहती थी। And I spoke about a prophecy. और मैंने भविष्यवाणी का एक शब्द उससे कहा There's someone who's you're having blockage in the heart. कि आपके हृदय में कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है जिसके हाथ And में the ब्लॉक Lord है is healing you. और प्रभु उसे आरोग्य दे रहा And she है was healed. और उसे आरोग्य मिला भी। And yesterday she came up और कल वो ऊपर आई with other testimonies. बाकी साक्षियों के साथ And I told her, और मैंने उससे कहा you know, when you had that sickness, कि जब आपके अंदर वो बीमारी this is थी, what Holy Spirit told ये me. बात पवित्र आत्मा ने मुझे बताई थी You were fed up of living. कि आप जीने से तंग आ चुकी थी, You would have died आप मर चुके होते if I had not come here. यदि यहाँ ना आते तो You were अब तक living मर in चुके depression. होते। निराशा में आप जी रही थी And you would always cry. और हमेशा रोया करती She थी। said, "Yes. उसने कहा बिल्कुल सही, I was going through all this. मैं ये सारी तंगी से जा रही थी, But praise God, after she took out the doctor's report, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो अब नई डॉक्टर की रिपोर्ट निकालने के बाद everything was clear. उसका हृदय बिल्कुल तंदुरुस्त है। You know, I'm hearing so many testimonies. मैं कई साक्षियां सुन And रहा I'm हूँ believing और मैं विश्वास कर रहा for हूँ greater miracles. कि and- बड़े चमत्कार होंगे। Amen. आमेन। So, from this verse we see, तो इस वचन से हमें पता लगता one है is doing the bad, one is doing the good. कि एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा कर रहा है दूसरा बुरा कर रहा है। So, come to the grace message. तो कृपा के संदेश के नीचे आइए। Grace message shows you don't have to be deserving to be blessed. अब कृपा आपको Deserving. बताती है कि आपको लायक या योग्य बनने की जरूरत नहीं पहले ताकि आपको आशीर्वाद मिले। No, you are blessed and healed because of Jesus. आपको आरोग्य और आशीर्वाद सिर्फ यीशु के कारण मिलता है। Amen. Amen. He is your qualification. वो आपकी गुणवत्ता है। Who is your qualification? आपकी गुणवत्ता कौन है? Not you or your neighbor आप या आपका पड़ोसी नहीं or anyone else. या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, Jesus. सिर्फ यीशु। When I pray, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, whatever I ask, जो कुछ मैं मांगता हूँ, my first thought is, Lord, I'm coming here because of Jesus.
मेरा पहला विचार ये होता है कि प्रभु मैं यहाँ यीशु के कारण आया Because हूँ, I cannot even stand before you. क्योंकि नहीं तो मैं आपके आगे ठहर भी नहीं It's सकता। because of the life of Jesus. ये सिर्फ यीशु के जीवन के I'm कारण है। accepted, embraced, and I can stand boldly before your presence. कि आज तेरी उपस्थिति के आगे मैं धाड़स के साथ आता हूँ, अपनाया गया हूँ, तूने मुझे गले लगाया है। Amen. आमीन। Not because of myself. मेरे अपने अच्छाई के कारण See, नहीं। even if you don't tell him, यदि आप उसे नहीं भी it कहते, is good to tell him. ये अच्छा है यदि आप But बोलते even if you हैं, don't tell पर him, मानो यदि नहीं भी but बोलते, you come with that thought of the word in your heart before him, पर यदि वचन की सोच लेके आप मन में उसके आगे आते हैं, he sees it. तो वो मन की सोच देखता है। तुम्हारा आना कैसा आना है वो जानता है. हालेलुया। Then the Bible says, he who comes to me must come believing. क्या बाइबल नहीं कहती जो मेरे पास आए वो विश्वास रख कर आए? Means what? मतलब क्या? Based on the thought of God's word. परमेश्वर के वचन के विचार वाली सोच रख कर आए। Even if you don't tell him, मानो आप नहीं भी बोलते, he's happy फिर भी वो खुश है, because he can see your heart. क्योंकि वो आपके हृदय को देख सकता है। What is your basis of standing before him? प्रभु के आगे ठहरने का आपका आधार क्या If you are है? under the law, यदि आप व्यवस्था के you'll नीचे say, है तो आप कहेंगे मैं आया क्यों? मैं क्यों आया? इतना उपास प्रार्थना करके आया, मैं रो रो के आया, इतना मेहनत करके आया. हाँ प्रभु. You know, Jesus also says, no, the यीशु two भी तो कहते Pharisees हैं go to pray. कि दो फरीसी लोग प्रार्थना के लिए मंदिर में जाते ये हैं। दूसरे को बोलता है, मैं इसका ऐसा नहीं, मैं उपास प्रार्थना टाइट सब देता हूँ. Isn't it? ठीक है ना? See, there are different of standing there. अब देखिए दोनों का ठहरना अलग अलग रीति पे एक है। लॉ बेस्ड के मुताबिक रुकता है, एक कृपा बेस्ड पे रुकता है. एक नियम शास्त्र के आधार पे ठहरा है, दूसरा कृपा के आधार पे ठहरा So है। Christians are divided into these two slots. तो मसीह दो दलों में बांटे गए हैं। One day I'll teach you in depth. अब एक दिन मैं गहराई में बताऊंगा। Two slots. दो दल है, One is law, एक व्यवस्था वाला दल, and sometimes law and grace mix. That is the center one. और कभी कभी व्यवस्था और कृपा दोनों को मिला के बीच वाला भी एक दल है, And second is grace. और फिर दूसरा दल है कृपा का दल। Amen. आमीन। Grace will change you like Jesus. तो कृपा आपको हूबहू यीशु जैसा बना देगी। Amen. Amen. Because Jesus is grace personified. क्योंकि यीशु ऐसा व्यक्ति है जो कृपा के रूप में आया, And God becomes very happy when you come like Jesus. और परमेश्वर बहुत खुश होते हैं जब आप यीशु बनकर आते Because हैं। one person is very pleased is Jesus. क्योंकि एक ही व्यक्ति जो परमेश्वर को भाया है वो है यीशु। Didn't God tell about him? क्या यीशु को लेके परमेश्वर ने नहीं कहा You are my son, I am well pleased. कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ? He is well pleased with Jesus. और परमेश्वर यीशु से अत्यंत प्रसन्न है, He did the will of our Father. क्योंकि उसने पिता की इच्छा पूरी That's why की, he calls him beloved. इसलिए वो उसे प्रिय कहता है। But he calls also beloved. पर साथ ही हमें भी तो प्रिय क्यों? कहता है। क्यों? Because he put us who were sinners, he put us after we believed in Jesus into Jesus. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे यीशु पे विश्वास करने के बाद हमें यीशु में रखा है। Now he calls you beloved. तो अब वो आपको प्रिय कह के डरो बुलाता मत. है। मैंने काय का beloved pastor, मैं इतना बुरा हूँ. तुम्हारा नजरिया बदलो. प्रभु जैसा देखता वैसा तुमको देखो. उसने बोला तुम ऐसा है, इसके लिए मैं सोचा है. उसने बोला तुम वैसा है. Don't change your identity based on what people say about you. अब लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो सुनकर अपनी पहचान मत God तैयार has given कीजिए। you a new identity. प्रभु ने आपको एक नई पहचान दी है। The identity of Jesus, वो पहचान यीशु की who पहचान is है, perfect, जो कि सिद्ध who है, is righteous, जो धर्मी who है, is holy. जो पवित्र है। Amen. Amen. Many years back, Holy Spirit cleared all this to me. अब कई साल पहले पवित्र आत्मा ने ये बातें मेरे मन में साफ कर दी। He said there are only saints and sinners. उसने कहा दो ही दल है, या तो पापी या फिर संत। बस। बस। आधा पापी आधा संत ऐसा कभी नहीं. ये लोग बनाते मैसेजेस में. आज तुमको संत बोलेंगे, कल तुम पापी हो. You know, the messages make you like that. और वो संदेश आपको वैसा बना But Holy देते Spirit हैं। told me no. पर पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, There are only two categories. सिर्फ दो ही दल हैं। One is a sinner, another is a saint. एक या तो पापी है, नहीं तो वो संत है। Amen. Amen. A sinner is a sinner. एक पापी पापी A है saint is a saint. और संत संती है। Amen. Amen. When you believed in Jesus, जब आपने यीशु पे विश्वास became किया a saint. आप संत बन गए, not because you did tapasya. इसलिए No. नहीं क्योंकि आपने तपस्या की। No, you didn't have to buy all this. It was given to you as a free gift. अब ये सारी चीजें आपको खरीदने की जरूरत नहीं, मुफ्त का तोहफा आपको दिया गया है। Amen. Amen. So,
Now let me show you some of the law kind of thoughts people have. अब आइए बताएंगे कि व्यवस्था या नियम शास्त्र के नीचे So जो when लोग someone रहते becomes हैं sick, उनकी क्या सोच होती है। जब कोई बीमार पड़ता है God must have made that person sick for a reason. तो हो सकता है कि एक सबक या एक कारण के तहत प्रभु ने उसे बीमारी दी हो। They even talk about this regarding salvation. यहाँ तक कि उद्धार को लेकर भी वो ये बातें Now बोलते let हैं। me share with you, then you'll understand. आइए कि मैं आपको बताऊं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। This person will come and say ये व्यक्ति आकर कहेगा or testify, या साक्षी देगा you know, God had to take away everything from me कि प्रभु को मेरे से सब कुछ निकालना पड़ा so that He could get me saved. ताकि मेरा उद्धार करा सके। देखो, that's the thought. अब ये उनकी सोच होती है। मेरे को salvation देने के लिए प्रभु ने मेरा सब चीज ले लिया ताकि मैं सेव हो जाऊं. That is not the way God works. पर इस रीति से प्रभु काम नहीं करता। No, नहीं। He didn't do that. प्रभु ने ऐसा नहीं किया। In fact, let me tell you the truth what happened. अब क्या होता है, दरअसल आपको सच्चाई बताऊंगा। They lost everything because of the devil, उन्होंने सारी चीजें शैतान के कारण खोई and because of which they turned to God. और इसी कारण वो प्रभु के पास आए। Amen. आमीन। But what they testify is, you know, प्रभु ने कैसा उद्धार दिया, प्रभु ने मेरे को अच्छा फटका दिया, सब ले लिया मेरे से ताकि मैं उद्धार पाऊं. नहीं, नहीं. The devil robbed everything from you, and when you had no hope, you came to Jesus for salvation. अब शैतान ने आपकी सारी चीजें ले ली और जब आपकी आशा पूरी निकल गई तब आपके पास कोई उपाय ही न था, आप यीशु के You know, पास some of आए। the testimonies could hurt God. अब कुछ ऐसी साक्षियां जो प्रभु को दुख पहुंचाती है। प्रभु ऐसा काम करता है क्या, तुमको बीमारी दे देता ताकि तुम लेसन सीखो और सेव्ड हो जाओ. That is forceful salvation. ये तो जबरदस्ती का उद्धार है। No. नहीं, Tell the truth. सच्चाई बोलिए। You are far away from God. आप प्रभु से दूर You थे, lived your own life. आप अपना जीवन जी रहे When the थे। devil struck you, जब शैतान ने आपको मारा you had sickness and disease. तब बीमारी रोग से You आप lost ग्रस्त हुए, everything. आपका सब कुछ चला Then गया। you turned to God for फिर salvation. आप उद्धार के लिए परमेश्वर की ओर मुड़े। So don't blame God तो परमेश्वर पे दोष that मत He put लगाइए sickness so that I could be saved. कि प्रभु ने बीमारी दी ताकि मेरा उद्धार हो। नहीं, प्रभु ने सब कुछ निकाला ताकि मेरा उद्धार हो. No. नहीं, Don't give such testimonies. इस तरह की साक्ष्य मत Did दीजिए। you understand this? क्या आप समझ रहे हैं? You know, they could have turned to God while they had still everything. और जब उनके पास सब कुछ था तभी वो चाहते तो प्रभु के पास आ सकते थे। But इन लोग सब कुछ रहने के साथ प्रभु के पास नहीं आता है. जब सब कुछ जाता है तो प्रभु को ढूंढ के आता है. Did you understand this? तो क्या आप समझ रहे हैं? They could have come when they had everything, when they had good health. जब अच्छी सेहत थी, सारी बातें ठीक ठाक थी, वो चाहते तो प्रभु के पास आ सकते थे। But नहीं, क्योंकि उनका ट्रस्ट इसमें सब था. जब ये गया तो प्रभु के पास आया. That's the truth. तो सच्चाई ये है। Did you understand तो this? क्या आप ये समझ रहे हैं? So, though bad things happen, God is not making it happen. चाहे बुरी बातें जीवन में आती हैं पर परमेश्वर उन्हें नहीं लाता। I know many Christians that posted about this virus. It's from God as a judgment. अब कई मसीहों ने ऐसा संदेश डाला है कि जो वायरस आया था कोविड को लेके वो परमेश्वर का न्याय है जो लोगों पे Many उतरा। prophets are prophesying. अब कई ऐसे भविष्यवक्ता थे जो भविष्यवाणी कर It's रहे from थे God as a judgment. कि परमेश्वर का न्याय उतरा है, But Holy Spirit said no. पर पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, It is from hell. ये नर्क से है। I posted it so many times on the Facebook. फेसबुक पर ये संदेश मैंने कई बार डाला, But 2 times I was banned. 2 बार तो मुझे बैन ही कर दिया But गया, 3rd time I didn't put. पर तीसरे बार मैंने नहीं Then I डाला। stopped writing. फिर मैंने लिखना छोड़ दिया। This is not from God. ये बात परमेश्वर से नहीं है। If it is from God, you accept it. यदि प्रभु से है तो फिर स्वीकारिए। Hello? If it is अपनाइए। from God, यदि ये प्रभु से है if you say don't want, you are rejecting God's offer. और यदि आप फिर उसे मना कर रहे हैं, मतलब जो प्रभु दे रहा है प्रभु की चीज को आप मना कर रहे हैं। ऐसा कैसा मना कर सकता है तुम? अगर प्रभु ने वायरस लिया तो लो ना गपचुप से. हाँ? अगर तुम नहीं लेते, you are fighting against God. तो इसका मतलब आप प्रभु के खिलाफ जा रहे हैं। It's not from God. ये बात प्रभु से नहीं है। And what is not from और God, जो प्रभु से नहीं you have है the power to resist it. तो आपके पास वो शक्ति है कि आप उसका विरोध करें। You have the power to resist anything that comes from hell. और जो चीजें नर्क से आती है उनका विरोध करने की ताकत आपके अंदर How है। can you fight when you think it is from God? आप कैसे मुकाबला या लड़ाई करेंगे उस चीज से जो प्रभु से है? That's why many Christians accepted, they have died. इसलिए कई मसीहों ने इसका स्वीकार किया, वो मर गए। There are many wrong messages. कई गलत संदेश है।
even by prophets and others. यहाँ तक कि नबी और दूसरे संदेशताओं के द्वारा। Amen. आमीन। Be very careful. सावधान रहिए, It is destroying you. ये आपको बर्बाद कर रही है And when I बातें। write it, many don't accept it. और जब मैं लिखता हूँ तो कई मानते ही नहीं। If you say it's from God, accept it. यदि आप कहते हैं ये प्रभु से है तो फिर अपनाइए। अगर बीमारी प्रभु से तो ले लो ना, तुम कैसा उसके साथ इनकार कर सकता है? You're fighting God. तब तो आप प्रभु से लड़ रहे हैं। Amen. आमीन। If God gave you sickness, take it. यदि प्रभु ने बीमारी दी है तो लीजिए। If you say no, you're disobeying Him. यदि आप कहते हैं नहीं, मतलब आप प्रभु की आज्ञा टाल रहे हैं। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? You know, share this message with other Christians. कि ये संदेश दूसरे मसीहों के साथ बांटिए। That's why you have no power to resist. इसलिए आपके अंदर वो ताकत नहीं होती कि आप The सामना कर devil has सकें। robbed that power. शैतान ने वो शक्ति चुरा ली है। Lies binds you. झूठ आपको बांध देता है। Remember this. ये बात याद रखिए। Binds you means it takes you into his fold. अब बांधने का मतलब है कि अपने झुंड में वो आपको रखता है। How is he keeping the unsaved? कैसे वो विश्वासियों को Through रखे है? lies. झूठ द्वारा। He's keeping him under him. वो अपने नीचे उन्हें रख रहा है। How can they be free? वो कैसे आजादी When पा they know सकते the हैं? truth. तब जब वो सच्चाई जानेंगे The truth will make them free. तो सत्य उन्हें आजाद करेगा। Amen. आमीन। Hello. Are you understanding this? क्या आप समझ रहे हैं? You have the power आपके अंदर वो शक्ति to है resist anything that is of hell. कि ऐसी कोई भी बात जो नर्क से है उसका विरोध करे, सामना करे। Heaven has given you power. स्वर्ग ने आपको वो ताकत दी है। Heaven rules the earth and hell. अब जो स्वर्ग है वो धरती और पाताल पे राज करता है। You are of heaven. आप स्वर्ग से हैं। You are the power of heaven. आपके पास स्वर्ग की You are शक्ति the है। backing of heaven. स्वर्ग का समर्थन You are the है। backing of God. परमेश्वर का समर्थन है आपके And all the पास। hosts of heaven are और for you. स्वर्ग की सारी सेना आपके लिए है। You're not a victim. आप कोई शिकार नहीं है, कोई Amen. पीड़ित नहीं है। You know, you must know who you are. आपको पता होना चाहिए आप कौन हैं। You are a heavenian. आप स्वर्गवासी हैं। Remember this. ये बात याद रखिए। Amen. आमीन। Don't forget your true nature. अपने सच्चे स्वभाव को कभी मत भूलिए। That's why when you live in the world, you'll forget who you are. इसलिए जब आप दुनिया में जीते हो तो आप भूल जाएंगे कि आप कौन When you हैं। get disconnected to the word of God, जब आप वचन से अलग हो जाते you हैं, forget your identity. आप अपनी पहचान को खो देंगे। And when sickness comes, और जब बीमारी आएगी you start begging and pleading तब गिड़गिड़ाकर भीख मांगना शुरू करेंगे, because you lost your identity. क्योंकि आपने अपनी पहचान खो दी You है। lost your faith. आपने अपने विश्वास को खो दिया है। You forgot to fight. आप लड़ना भूल चुके Then you हैं। accept the symptoms. फिर आप लक्षणों को You accept the स्वीकारते हैं, doctor's report. आप डॉक्टरों की रिपोर्ट को स्वीकारते हैं, We succumb to it. तो आप पूरी तरह से उसके हवाले हो जाते हैं Amen. और गिर जाते हैं। There is no sickness in heaven. स्वर्ग में किसी तरह की बीमारी नहीं है। Remember this. ये बात याद रखिए। You know, one day I'll teach you the difference between the curse of the law and the curse of the fall. अब एक दिन मैं आपको सिखाऊंगा कि व्यवस्था से आने वाले श्राप और पतन के श्राप में क्या फर्क है। There's a vast difference. इसमें गहरा These are अंतर all the है। teachings we need to know. ये सारी ऐसी शिक्षाएं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। You know, did you know that hearing is connected with our healing? क्या आप जानते हैं हमारा सुनना हमारे आरोग्य से जुड़ा है? Hello? Your hearing is connected to the healing. कि आपका सुनना आपके आरोग्य से जुड़ा है And your hearing in the negative way is connected to your sickness. और आपका गलत सुनना आपकी बीमारी से जुड़ा है। What you hear is very important. जो आप सुनते हैं बहुत मायने रखता है, You hear the right or wrong. चाहे आप अच्छा या गलत सुने। God is a speaking God. परमेश्वर बोलने वाला ईश्वर And the है devil is a speaking devil. और शैतान भी बोलने वाला शैतान है। Let me show you 3 verses which prove this. अब आइए 3 वचन देखेंगे जो ये बात साबित And then करती we है can go deeper. और फिर हम गहराई में उतरेंगे। See, the first verse is Matthew 13:15. अब पहला वचन है मत्ती 13:15। Lest they see with their eyes and hear with their ears, कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखकर कानों से सुने, so that I should heal them. ताकि मैं उन्हें आरोग्य दूं या चंगा कर दूं। Hearing is connected to healing. तो देखिए सुनना आरोग्य से जुड़ा है। Let me give second scripture. आइए दूसरा वचन दो, Luke 5:15. लूका 5:15। A great multitudes came together कि बड़ी भीड़ यीशु के पास आई to hear and be healed. ताकि सुनकर आशीष पाएं या आरोग्य पाएं। Are you seeing this? तो क्या आप देख रहे हैं? Hear to be healed. ताकि सुनकर आरोग्य पाएं। Third, तीसरा, a great multitude came
to hear and be healed of their diseases. Luke 6:17. लूका 6:17 की एक बड़ी भीड़ यीशु के पास आई ताकर सुनकर चंगाई You know पाए। why I am giving you 3 scriptures? मैं क्यों 3 वचन आपको दे रहा Because the हूँ? Bible says क्योंकि बाइबल कहती है we must have scriptural evidence for what we believe. कि जिस बात पे हम विश्वास करते हैं उसके लिए वचन का सबूत हमारे पास होना And Apostle चाहिए। Paul says very clearly और प्रेरित पौलुस साफ-साफ in कहते 2 हैं Corinthians 13:1, 2 कुरिन्ती in 13:1 the mouth of 2 or 3 witnesses कि 2 या 3 लोगों की गवाही के द्वारा shall every word be established. कि हर बात स्थापित की जाए। If you have 3 scriptures, यदि आपके पास 3 वचन है, that's 3 witnesses, ये 3 गवाह हैं, things will be established. तब बातें पक्की होंगी या स्थापित की जाएंगी। अपने पास 3 वचन है, इसका मतलब hearing will bring healing. इसका मतलब है कि सुनने से आरोग्य आएगा। See, the multitudes came to hear देखिए बड़ी भीड़ सुनने के लिए आई, before healing. आरोग्य पाने से पहले। Amen. आमीन। If you don't hear, you cannot be healed. यदि आप नहीं सुनते तो आपको आरोग्य भी नहीं मिल सकता। The word of God has healing power. परमेश्वर के वचन में आरोग्य का सामर्थ्य है। You know, I told you many times, मैं कई बार कह I चुका had हूँ, many sickness and disease. पहले मेरे अंदर कई Many. बीमारी रोग थे, कई रोग थे, Big sickness. बड़ी बड़ी बीमारियां थी I should have gone through surgery, और मुझे तो ऑपरेशन भी कराना पड़ता, but I refused all that. पर ये सारी बातों का मैंने इनकार किया। And it's the word of God that healed me. ये परमेश्वर का वचन है जिसने मुझे आरोग्य I'm दिया। not talking without any testimony of बगैर mine. साक्षियों के मैं बात नहीं कर रहा। I had leprosy. मेरे अंदर कोढ़ It था was growing and growing. और वो कोढ़ बढ़ता बढ़ता जा रहा था। Heart problem, हृदय विकार था, fatty kidney, मेरी किडनी पे चर्बी अस्थमा, चढ़ी थी, दमा की बीमारी you थी, name it, I had this आप sickness. बोलिए वैसी बीमारी अंदर थी, But the word of God healed. पर परमेश्वर के वचन ने मुझे आरोग्य दिया। And that's why when I pray today, इसलिए आज जब मैं प्रार्थना करता हूँ people are healed. लोगों को आरोग्य You मिलता see है। on the YouTube, आप YouTube पे देखिए, hundreds and hundreds of testimonies are there सैकड़ों और सैकड़ों ऐसी साक्षियां हैं of healing and deliverance and blessing and जहाँ लोगों miracles. को आरोग्य, छुटकारा, आशीर्वाद मिले हैं। I'm coming to the point where I can believe that every sickness can be healed अब मैं एक ऐसे मकाम पे आ चुका हूँ जहाँ मुझे लगता है कि कोई भी बीमारी अच्छी हो सकती है, because I've learned a revelation about the soul. क्योंकि प्राण को लेके एक प्रकाशन मुझे मिला है, Because I know, क्योंकि मैं जानता हूँ you know, if I teach you one, यदि मैं एक एक करके आपको सिखाऊं, next time I'll teach you even a small bitterness कल और अगली बार सिखाऊंगा, छोटी सी कड़वाहट will destroy your life. आपके जीवन को बर्बाद कर सकती You know, है। the Bible calls bitterness is a root of bitterness. और बाइबल कहती है कहीं कड़वी जड़ ना फूटे, कड़वी जड़ है। हाँ, तुम bitterness भी रखा ना, वो root है, उसके वजह से बाकी सब फल दिखेगा उसमें. तो वो कड़वी जड़ गंदे फल लेकर आती है। You know, it's such a common thing to become bitter. आप कड़वाहट मन में रखना तो बहुत आम बात But do है, you know that it will destroy your health? पर क्या आप जानते हैं ये आपकी सेहत को बिगाड़ सकती That's है? the meaning of soul salvation. और यही प्राणों के उद्धार का मतलब है। I'll take out one and I'll show मैं you. एक एक करके दिखाऊंगा आपको। Many have not considered this as very important अब कई लोगों ने इन बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, because it's a part of the soul. क्योंकि ये सारी बातें प्राण का भाग है। कितने लोग are bitter कितने ही लोग मन में कड़वे हो चुके because हैं, something happened in their life. क्योंकि कोई बात उनके जीवन में कोई Right from घटना the हुई, childhood when they till they became big. बचपन से लेके जवानी तक कई बातें हुई Someone है। abused them, someone hurt them, someone किसी ने offended शोषण किया them, था, किसी ने सताया था, किसी ने दुख पहुंचाया है, बुरा बोला है, बदनामी की है, and they have निंदा become की है, bitter. और अब वो कड़वे हो गए हैं। That is what resists your health. और ये बात आपके सेहत में बर्बादी ला रही है, विरोध The में आ Bible रही है। says root of bitterness. बाइबल कहता है कहीं कड़वी जड़ You know, तुम में let ना me फूटे tell you. कड़वाहट की। मैं कहना You चाहूंगा, may see from outside आप बाहर से people ढूंढेंगे, laughing, "Hey, how are you?" This and that. आप देखेंगे लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पूछ रहे हैं आप कैसे But हैं। bitterness is a root. पर मैं कहना चाहूंगा What कड़वाहट is the एक meaning of जड़ है। root? जड़ क्या होती है? You cannot see the root. तो आप जड़ को देख नहीं पाते Can you see हैं। the root? क्या आपको पेड़ No. की जड़ दिखती है? You can see the tree. आप तो पेड़ देखते हैं, You can see the fruit, आप फल देख पाते but हैं, you don't know the root. पर आप जड़ नहीं देख पाते, It is inside. क्योंकि वो जमीन के अंदर होती है। Because it is not seen, अब क्योंकि वो दिखाई नहीं देती, from outside we look very good. तो बाहर से हम बहुत अच्छे दिखते हैं, But you're keeping, because you cannot see, you say, "Hey, kuch nahi." But bitterness is a root, you cannot see, it is in you. पर कड़वाहट एक ऐसी जड़ है जो आपके अंदर है, And that root brings in many manifestations. और वो जो जड़ है आगे चल के कई फलों को लेकर आती One day है। I'll specially give my time to show you this. और एक दिन खास समय निकालूंगा ताकि ये बात आपको समझा The सकूं part of your soul कि आपके प्राण में कैसे कैसे भाग हैं। that I want to show you. मैं आपको बताना चाहूंगा, Because that is so important. क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। Amen. आमीन।
You know, God can heal in many ways. प्रभु कई तरीकों से आरोग्य दे सकता है, But when you don't get healing those ways, पर जब हमको उन तरीकों से आरोग्य नहीं मिलता, the best and the easiest towards is word. The way is you give those people the word of God. कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप उन लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाइए। Amen. आमेन। God heals in many ways. प्रभु अलग अलग तरीकों के तहत आरोग्य But if देता you're है, not getting them healed, पर फिर भी उन्हें आरोग्य नहीं मिल What can रहा, you do? तो आप क्या कर सकते the हैं? basic is give them the word. तो सबसे अच्छी बात होगी, बुनियादी बात, कि उन्हें वचन दीजिए। Amen. आमेन। Not any word. यूं ही कोई भी वचन नहीं, No. नहीं, Not your own words. आपके अपने शब्द भी नहीं, Give them the word of God. परमेश्वर का वचन दीजिए। Because in the realm of the spirit, क्योंकि आत्मिक जगत में the word is all that matters and it is necessary. कि वचन ही है जो मायने रखता है और बेहद जरूरी है। Amen. आमेन। At least the basic कर सकता है तुम. कम से कम ये तो कर सकते हैं। अगर वो हीलिंग नहीं मिल रहा, तुम प्रार्थना क्या, ये क्या, वो क्या, उपास क्या, प्रार्थना क्या, रोया धोया, फास्टिंग सब किया, नहीं हो रहा है ना, उसको वचन दो. Because the word has a medicinal quality क्योंकि प्रभु के वचन में औषधि वाला गुण है, according to heaven. स्वर के अनुसार। Amen. आमेन। It has a medicinal quality. कि प्रभु के वचन में औषध का गुण In the है। natural we know संसार में हम जानते हैं medicines has to be taken. कि जो दवाई है उसे खाना पड़ता है। So the word of God, if it's a medicine, if it's called God's medicine, take it. तो यदि परमेश्वर का वचन, इसे यदि प्रभु की दवाई कहा गया है तो इसे भी खाइए। Even if it becomes overdose also, you'll have no problem. यदि ज्यादा भी खा ली तब भी तकलीफ नहीं होगी। Amen. Amen. उधर का overdose लिया तो मर जाएगा जल्दी, मगर इधर का overdose लिया तो तुम और अच्छा जिएगा ज्यादा. Amen. Amen. So फिकर नहीं. So basic is the word of God. तो बुनियादी बात है परमेश्वर का वचन। At least word of God तो दो उनको. Don't neglect the word. तो वचन को अनसुना Or अनदेखा मत don't give it the कीजिए। last preference. या ऐसा ना हो कि आपके जीवन में वचन आखिरी स्थान रखता That's है। what Jesus told Martha. और यही बात हाँ? यीशु ने मार्था She से was so कही। busy working. वो काम में इतनी व्यस्त थी। Jesus is come, यीशु आए हैं, but she is working. पर अब भी वो काम कर रही है। And because she neglected the word, अब क्योंकि उसने वचन पे ध्यान नहीं she दिया, was troubled. वो चिंतित हो गई, She was disturbed. वो परेशान हो गई। What the Lord wanted, the Lord didn't say, मार्था वो सब छोड़ो मेरे पास आओ, बुलाया ऐसा नहीं. वो खुद ही एक्सपीरियंस करने लगी, बहुत डिस्टर्ब हो गई, क्या और मैं अकेली काम कर रहा हूँ इतना, उसको भेजो से. हाँ, you get troubled when you're disconnected from the word. वचन से अलग हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। God wanted her to leave that. प्रभु चाहता था वो सारे काम वो छोड़े। कभी कभी तुम्हारा घर का काम, इधर का उधर का काम बंद करो और प्रभु का वचन सुनने के लिए आओ. Amen. Amen. नहीं मेरे को बहुत काम है, मैं मॉल में घूमने गया, मैं इधर गया उधर गया, सब बंद करो. That's what the Lord told her. और ये बात तो प्रभु ने उससे कही One thing is needed. कि एक बात जरूरी है, And Mary has taken that place और of hearing मरियम the ने वो word. उत्तम स्थान ले लिया है। Didn't say Jesus say क्या that. यीशु ने नहीं कहा? Why was Mary not troubled? क्यों मरियम चिंतित नहीं थी, परेशान She नहीं was hearing थी? the word. क्योंकि वो वचन सुन रही Why थी। Martha was troubled? क्यों मार्था परेशान थी? Having Jesus यीशु के रहने के बावजूद, in a house, उसके घर में रहने के बावजूद, because she disconnected herself from the word. क्योंकि वचन से उसने खुद को अलग कर दिया था। अभी जीसस आया तो छोड़ो ना काम तुम्हारा, आज मीटिंग है फिर भी नहीं हमको जाने का इधर उधर काम पे रहने. अरे मीटिंग है आज, प्रभु यीशु वचन देने वाला, बी दे. तो वहाँ मौजूद रहिए, लीव योर जॉब. अपना काम काज छोड़िए। नहीं जीसस बहुत काम है घर में, खाना बनाने का, ये बनाने का, वो तो चलते रहेगा. You're starving your soul, you're starving your spirit. अब अपने आत्मा प्राण दोनों को भूखा मार रहे You're हैं, only feeding your body. सिर्फ शरीर को खिला रहे हैं। You're a spirit person. आप आत्मिक व्यक्ति हैं। As your body needs food, your spirit soul needs food. जैसे आपके शरीर को खाना चाहिए, आपके आत्मा प्राण को भी खाना Spiritual चाहिए, food. आत्मिक खाना चाहिए। If you don't eat your natural food, you'll become weak. यदि दुनिया का खाना आप शरीर को नहीं देते तो शरीर If you कमजोर हो don't eat your जाएगा। spiritual food, you'll become weak in the inner यदि man. आप अपने भीतरी मनुष्य को आत्मिक भोजन नहीं देते तो भीतरी मनुष्य कमजोर हो And if you जाएगा। don't eat at all, you'll die. और यदि आप बिल्कुल खाना छोड़ देंगे तो आप मर जाएंगे। Leave that job. तो वो काम छोड़िए। Amen. आमेन। Never say नहीं मैं बहुत busy था, मेरे को टाइम नहीं मिला. Devil ये देखेगा तुमको कभी टाइम नहीं देगा वो आने के लिए. It's a fight. तो ये एक लड़ाई है। As long as you're on this earth, जब तक कि हम धरती पे जिंदा हैं, nothing comes automatically. कोई बात अपने आप में नहीं होती। नहीं. You have to resist many things. बहुत सी बातों को विरोध करना I was telling होगा। this in Pune church ये बात yesterday. मैं कल पुणे की कलीसिया में कह रहा था। Every time you do that,
You're advertising for heaven, you're glorifying God. और हर बार आप स्वर्ग को चुनते हैं, प्रभु के कामों को चुनते हैं, तो स्वर्ग का विज्ञापन Because करते हैं, everything is प्रभु a की fight महिमा of करते faith. हैं, क्योंकि हर बार विश्वास की लड़ाई When you है। read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हैं you're glorifying God. तो आप प्रभु की महिमा You're करते हैं, advertising for heaven. स्वर्ग का विज्ञापन करते You're हैं, showing that I love God. दिखाते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर से प्यार Because करता हूँ। easily devil तुमको बाइबल नहीं देता पढ़ने के लिए। बहुत थॉट्स आता, ये आता, काम आता, वो याद आता, ये याद आता, वो सब तुम जब मार्ता को बोला सब फेंक और आ, जैसा मैंने ने सब फेंक दिया और बैठा, तुम ये सब बंद करके बाइबल पढ़ता है, isn't it? When you want to pray, जब आप प्रार्थना many करना चाहते हैं distractions. तो बहुत बातें ध्यान You भटकाती resist है all that you pray. और आप वो ध्यान छोड़कर प्रार्थना It's करते a हैं। fight. ये एक लड़ाई है। When you want to come to church, जब आप चर्च आना चाहते you हैं push off many things. तो कई बातों को दूर करते And you हैं come to church. और चर्च आते हैं, It's a fight of faith. तो ये विश्वास की लड़ाई है। Amen. Amen. You're glorifying God. आप प्रभु की बड़ाई करते God हैं, can testify about you. प्रभु आपको लेके गवाही दे सकता है। देखो मेरा बच्चा, तूने कितना डाला अड़चन, वो सब अड़चन दूर करके आया ना। हेलो, you want God to testify or you want the devil to testify? आप क्या चाहते हैं, परमेश्वर आपकी गवाही दे या शैतान आपकी गवाही दे? अरे क्या देख, तेरा आने वाला था, मैं ऐसा किया तो नहीं है, क्या तेरे से लव करता हो, क्या प्रीति है तुम्हारे लिए। मैं थोड़ा अड़चन डाला, छोटा सा पत्थर में भी गिर गया हो, मैं उसको ये वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया, वो बोले नहीं मांगता तू, आज नहीं आया चर्च, आज बाइबल भी नहीं पढ़ा, प्रार्थना भी नहीं किया। देखो क्या प्रेम करता तेरे से हो। हेलो, you want the devil to testify or God to testify? क्या आप चाहते हैं कि शैतान आपको लेके बड़ाई मारे या प्रभु बड़ाई Even मारे? a glass of cold water you can make heaven happy. यदि एक ठंडा ग्लास पानी का भी दे दे तो आप स्वर्ग को खुश In कर the सकते name of the हैं, Lord, in the name of heaven, you are doing it. और आप स्वर्ग के नाम से या प्रभु के नाम से ये काम कर रहे हैं। Amen. Amen. Everything is a fight. तो हर बात एक लड़ाई है। चर्च भी आने का इतना इजी नहीं था। हम लोग भी रोज तुम लोग के लिए प्रार्थना करता है, चर्च आने के लिए भी, क्योंकि शैतान बहुत अड़चन डालता है और बहुत लोग फाइट नहीं करते हैं। They'll not say no. कोई भी बीच में नहीं, मैं चर्च जाऊंगा, ऐसा बहुत कम लोग है। कोई बीच में आ गया, आज चर्च ना, नेक्स्ट वीक आता हूं मैं। We have to pray for you daily. तो हमें हर रोज आपके लिए प्रार्थना करनी You पड़ती don't है, even know it. आपको पता भी ना होगा। Amen. Amen. Fight the good fight of. विश्वास की Faith. अच्छी लड़ाई लड़ो, This is a fight of faith. ये विश्वास की लड़ाई हेवन है। में कोई अड़चन नहीं है, अपने आप जाएगा तुम, उधर कॉलिंग आया तो। इन हेवन देयर इज अ गैदरिंग। और स्वर्ग में एक सभा होती है, हाँ, ऐसा गैदरिंग हेवन में भी है। तो ऐसी सभा स्वर्ग में भी सो होती डोंट है, कैंसिल द गैदरिंग। तो सभा में आना बंद न करिए, देयर इज अ गैदरिंग इन हेवन क्योंकि स्वर्ग में भी सभा होगी बिफोर आवर फादर लॉर्ड जीसस होली स्पिरिट। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के उधर कोई आगे। अड़चन नहीं है, तुम्हारा इच्छा प्रभु के लिए ज्यादा है उधर, क्योंकि उधर है ही नहीं अड़चन, तो क्या है, तुमको कोई नहीं कुछ रोकाएगा, तुम अपने आप जाएगा, अपने आप होएगा सब। So easy, but not on earth. But here is the place you're going to show you love God. पर यहाँ वो जगह है जहाँ आप ये दिखाएंगे कि हाँ मैं परमेश्वर को चुनता हूँ, उससे Amen. प्रीति Let's करता all stand हूँ। up. आइए सब ठहरेंगे।